अपना झारखंड प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा प्रदेश है। यहाँ की भूमि और जैव विविधता इस प्रदेश को कृषि वानिकी के लिए काफी अनुकूल बनाती है। परंपरागत रूप से यहाँ कृषि और वानिकी अलग अलग क्षेत्र में की जाती रही है, परंतु बढ़ती जनसंख्या, भूमि पर दबाव और जलवायु परिवर्तन के कारण अब यहाँ ऐसी पद्धतियों की जरूरत महसूस हो रही है जिससे आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में महोगनी आधारित कृषि वानिकी एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, बल्कि हमारा पर्यावरण भी संरक्षित किया जा सकता है। महोगनी की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी मदद से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। महोगनी एक इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीशीज है और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में इसका योगदान है। आप अगर महोगनी के बारे में देखें तो इसमें क्राफ्टमैनशिप बड़े आसानी से की जा सकती है और जो हाई वैल्यू फर्नीचर्स होते हैं उसमें इनका उपयोग होता है। तो इसके ग्रेन्स वगैरह बड़े अच्छे होते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए भी काफ़ी सूटेबल है, बिल्कुल सीधा जाता है। इसकी ऑटो प्रूनिंग क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। लगभग 10 साल में फार्मर्स इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट यूजेस के लिए। हालांकि अगर इसे ज़्यादा समय तक रखा जाए तो इसकी ग्रेन की क्वालिटी, वुड की क्वालिटी और अच्छी होती है और इसके जो प्राइस हैं वो और अधिक हाई होते हैं। यहाँ पे झारखंड में चूँकि इसका जर्मप्लाज्म बहुत कम है और डाइवर्सिटी कम है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको कि एड्रेस करना है। इसके जर्मप्लाज्म को कलेक्ट करके इसकी वेरिएबिलिटी को इंटैक्ट रखते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में इसका उपयोग एक इम्पॉर्टेंट काम है। हम लोगों के यहाँ भी एग्रो फॉरेस्ट्री में इसको यूज़ किया जा रहा है और इस पे रिसर्चेस की जा रही है। इसके पेड़ को लगाकर किसान करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन में महोगनी के 1000 पेड़ लगाते हैं तो आप महज 10 से 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि पर इसे लगाने की कीमत 40 से 50 हजार रुपए आती है। एक पेड़ से उपज लगभग 20 CFT तक आती है। यदि इसे 500 रुपए के न्यूनतम दर पर बेचते हैं तो भी आमदनी 1 करोड़ के आसपास होती है। ऐसे में आप अपने खेत में बड़े स्तर पर इसकी खेती कर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस पेड़ की न सिर्फ कीमत ज्यादा है, बल्कि इसमें औषधीय गुण भी मौजूद हैं और इसकी लकड़ी कई मायनों में गुणों से परिपूर्ण है। महोगनी की लकड़ी वस्तुतः मजबूत और काफी लंबे समय तक उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी होती है। इसकी लकड़ी बाजार में काफी महंगी मिलती है। ये लकड़ी लाल और भूरे रंग की होती है। इस पर पानी का भी कोई असर नहीं पड़ता। ये पेड़ 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहने की क्षमता रखता है और जल ना भी हो तब भी ये लगातार बढ़ता ही जाता है। महोगनी की लकड़ी की कई उपयोगिताएं हैं। इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसके अलावा इससे नाव भी बनाई जाती है। मेडिकल क्षेत्र में भी इस प्रजाति की बहुत मांग है और इसकी लकड़ी काफी बेशकीमती मानी जाती है। इसके पत्तों का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, सर्दी और मधुमेह सहित कई प्रकार के रोगों में होता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों और बीज के तेल का इस्तेमाल मच्छर मारने वाली दवाइयों और कीटनाशक को बनाने में किया जाता है। महोगनी का पौधा 5 वर्षों में 1 बार बीज देता है। इसके एक पौधे से 5 किलो तक बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बीज की कीमत काफी ज्यादा होती है और ये 1000 रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं। महोगनी के पेड़ लगाने के लिए पौध को नर्सरी में तैयार करने की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले तो 6 से 8 इंच ऊंची बेड का निर्माण किया जाता है, जिसमें बालू, मिट्टी तथा गोबर का इस्तेमाल होता है।
इसके बाद बीजों को इकट्ठा कर उसे छायादार जगह में सुखाने के बाद उसे 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बो दिया जाता है। और उसे मिट्टी बालू से ढक दिया जाता है और फिर हल्की सिंचाई कर दी जाती है। 10 से 15 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है। जब पौधे में 4 से 6 पत्तियां निकल जाती हैं तो उसे पॉली बैग में डाल देना चाहिए। इस पॉली बैग में मिट्टी, रेत और खाद का मिश्रण अवश्य होना चाहिए। 4 से 6 महीने में ये पौधे खेत में लगने के योग्य हो जाते हैं। जब इसकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट की हो जाए तो इसे अन्य कृषि उपज के साथ खेत में लगाकर महोगनी के विशाल वृक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। झारखंड में महागनी आधारित कृषि वानिकी पद्धति का हमने पहली बार प्रयोग किया है रामगढ़ के चितरपुर क्षेत्र में, जिसमें हमने कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्र में महागनी बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल लगाया है। इसमें महागनी को लेने का मेन जो हमारा प्रायोजन या मकसद ये था कि महागनी एक बहुत ही सॉलिड टिम्बर होता है और इसके टिम्बर की काफ़ी हाई वैल्यू है, क्योंकि इसका टिम्बर जो है लाल कलर का होता है और काफ़ी मजबूत होता है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता इसके टिम्बर के ऊपर, और न ही इसके पौधे को कीड़े मकोड़े को अटैक होता है। इस कारण से इसके टिम्बर की हाई वैल्यू रहती है मार्केट के अंदर, जिसका इस्तेमाल आपका चौखट बनाने में, डोर फ्रेम बनाने में तथा अलग अलग जो फर्नीचर्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नाव बनाने में इसका सफल प्रयोग होता है, क्योंकि इसके टिम्बर को पानी से कोई दिक्कत नहीं होता, पानी सह प्रजाति होता है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में कितना महागनी लगाएं तो कितना फायदा मिलेगा, इसके लिए बताना चाहूँगा कि हम 1 हेक्टेयर में कम से कम 1000 पौधे आराम से लगा सकते हैं कृषि वानिकी पद्धति के साथ, और 1000 पौधे लगाते हैं तो इसका रेट करीब करीब आपका हो जाता है 10 से 15 साल में 1 करोड़ रुपए। चूँकि झारखंड में पहला प्रयोग किया गया है महागनी बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल का, यदि ये सफलतापूर्वक यदि हमारा यह डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है महागनी बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल का, तो इसको हम झारखंड के अन्य किसानों को भी हम इसको लगाने के लिए अपने खेत में, अपने फील्ड में, अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगाने के लिए हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं किसानों को, जिससे इनकी आय में वृद्धि हो। साथ ही साथ जो पर्यावरणीय चुनौती हमको मिल रही है, जंगल जो कम हो रहे हैं, तो इस तरह से अनेक इश्यूज जो हैं वो हम इसके एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल के माध्यम से डील कर सकते हैं। झारखंड के रामगढ़ के चितरपुर गांव में पहली बार वन उत्पादकता संस्थान रांची द्वारा वैज्ञानिक तरीके से महोगनी आधारित कृषि वानिकी का अनुप्रयोग किया गया है। इस पद्धति के तहत महोगनी को मुख्य वानिकी प्रजाति के रूप में लगाया गया है। साथ ही साथ कृषि फसलों में मौसमी फसल मुख्यतः फूलगोभी, बंदा गोभी, शिमला मिर्च, सरसों, बैगन, आलू एवं अन्य फसलों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ कृषि उपजों का लाभ तो किसान ले ही रहे हैं, साथ ही साथ महोगनी के लगे पेड़ भी अच्छे से बढ़ रहे हैं, जिसका निश्चित लाभ किसान 10 से 15 साल के बाद ले सकते हैं। ये 4 साल 3 साल पहले जमीन खाली था, हम लोग लगाए हैं, उसके पेड़ है बड़ा बड़ा हो गया है, उसके अंदर से हम लोग कुछ फसल उपजाऊ करते हैं, मटर, आलू, टमाटर, लहर, यही सब फसल उपजाऊ करते हैं। ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, 2 गुना आमदनी हो जाएगा, तो इससे हम लोग को 3 गुना फायदा होगा। IFP को हम धन्यवाद देते हैं कि मेरा खाली पड़ा हुआ जमीन हरा भरा कर दिए हैं, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। इस प्रयोग के बाद इसी पद्धति को पूरे झारखंड में दोहराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ हो सके और पर्यावरण को भी हो रहे नुकसान से बचाया जा सके।